मैंने शादी किया एक ट्रांसजेंडर महिला से, और मेरे पिताजी और मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ये ट्रांसजेंडर। वो बोलते हैं कि हमें शादी को मानते नहीं हैं, तुम किसे उठा के ले आए हो, छक्का को ले आए हो, किन्नर को ले आए हो। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मारपीट कर रहे हैं, और वो लोग हमें घर से बाहर निकाल दिए था। हमें मतलब गुंडे हमारे पीछे लगाए गए। मेरे पिताजी हमें वीडियो भेजे, बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि सब नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जो हमारे भैया हैं, उनका भी नाम है। हम तो क्या इससे क्या कहा इसलिए गया है रिक्वेस्ट उनका नाम करेंगे लेकर? कि हमारा सरकार हमारा है, सीएम हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, एसपी हमारा है, पूरे देश में जो इनके भाई ने बदतमीजी करना स्टार्ट की। जैसे मेरे हाथ से फ़ोन गिरा है तो जो बेड था उसके अंदर स्पेस होता है, उसमें जैसे फ़ोन घुसा है कि बस तरह 4-5 थप्पड़ मार दिया मुझे। नमस्कार, मैं यश राज और आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के खगौल में और आपके सामने एक ऐसा कहानी लेकर आ रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मैं आरपीएस मोड़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम सतेंद्र सिंह है। क्या हुआ है आपके साथ? मैंने शादी किया एक ट्रांसजेंडर महिला से, और मेरे पिताजी और मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ये ट्रांसजेंडर है, इसीलिए। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि हमें शादी को मानते नहीं हैं, तुम किसे उठा के ले आए हो, छक्का को ले आए हो, किन्नर को ले आए हो। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मारपीट कर रहे हैं, और वो लोग हमें घर से बाहर निकाल दिए धक्का मार के। आपकी शादी कब हुई है? 25 जून को हुई है, राम जानकी मंदिर बाबूचक खगौल में। शादी के बाद आप एक दिन के बाद घर गए या उसी दिन घर गए हैं? नहीं, कुछ दिन बाद हम घर गए हैं। 24 तारीख को हम पहले तो गए थाना में, क्योंकि इतनी हमें मतलब गुंडे हमारे पीछे लगाए गए। मेरे पिताजी हमें वीडियो भेजे, बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि सब हमें जानते हैं, उधर रहते हैं। वो हमें वीडियो भेजे, तब हमें एहसास हुआ कि हम उनके तरफ से कोई धमकी भी मिली है? उनके तरफ से धमकी मिले कि तुम्हें हम ये दारू के केस में फंसवा देंगे, करंट लगा के ये करवा देंगे, तुम्हें हम छक्का हिजड़ा हो, तुम उधर ही हो, कोई तुम्हें घर में रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ मत आना, यहाँ आओगे तो तुम्हें भीख मंगवाएंगे, रोड पे निकाल के मारेंगे, यही सब वो बोलते हैं। अद्विका जी, आप घर पे गई हैं तो आपके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ है? मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। मैं इनके घर पे जब गई तो उस टाइम पुलिस हमें लेके गई थी और दानापुर थाना में इन्होंने लिखित में एक एप्लीकेशन दर्ज करवाया था कि हम लोग को 8-9 महीने से धमकियाँ मिल रही हैं और हम लोग को अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि दारू के फंसाने में, हत्या कर देने की, मारपीट करने, बहुत सारी धमकी हैं। और उस धमकी में नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जो हमारे भैया हैं, उनका भी नाम है। हम तो क्या क्या कहा गया है रिक्वेस्ट उनका नाम करेंगे लेकर? कि हमारा सरकार हमारा है, सीएम हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, एसपी हमारा है, पूरे देश में जो चाहेंगे करवा लेंगे। हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है, हमने काफ़ी मीडिया कर्मी को दिया भी है। तो हम अपने भैया से सवाल करेंगे, हमारे भैया जो तेजस्वी जी हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। आज आपकी बहन बहुत मझधार में फंसी हुई है, क्या आज आप उनको न्याय नहीं दिलवाएंगे? आप जैसे आपकी रोहिणी आपकी बहन है, जैसे मैं भी आपकी बहन हूँ, और आज आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपकी बहन की इज्जत तार तार हो रही है। आज कोई आगे पीछे नहीं खड़ा है। अच्छा, कुछ देर पहले आपसे बात हुई तो आपने बताया कि 3-4 बाइक वाले आपका पीछा भी कर रहे थे। हाँ, जब मैं अपनी कॉलेज जा रही थी, मैं महिला कॉलेज से पढ़ रही हूँ खगौल से, और मैं वहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। तो जब मैं कॉलेज जा रही थी उस दिन हमारा 3 लोगों ने पीछा किया था। हमने ये बात अपने हस्बैंड को अपडेट किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। तो शाम को जब मैं कॉलेज गई तो मुझे यूनिवर्सिटी के साइट पे पेमेंट करना था। तो जब मुझे मेल आया तो हम बोले कि चलो पेमेंट करके आते हैं। हम लोग बाहर गए, जब जा रहे थे शाम को 13 जुलाई शाम 7:30 बजे, तो मुझे जगत नारायण लाल कॉलेज से लेके आगे तक पीछा किया गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग 2-3 दिन बाद इनके पिताजी ने धमकी में भेजा है कि तुम क्या समझते हो, नहीं पता है, एक इंच पे खबर कर। अब मुझे नहीं पता उनका उद्देश्य हमें मरवाना था, रेप करवाना था, या उनका उद्देश्य क्या था, मुझे नहीं पता। बट किसी अनजान व्यक्ति को किसी के पीछे लगाने का मतलब क्या हो सकता है, हमें क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के पीछे का, अब तो शादी के बाद आप उनकी बहू हो गई हैं। वो बेटा को नहीं अपना माने, हम तो बहू हैं, बेटा को ही नहीं कहते कि तुम अपना हो, तुम क्या ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको? उनकी मानसिकता बहुत नीच मानसिकता है, समाज की बात करते हैं। मैं भी उसी समाज से बिलोंग करती हूँ जिस समाज से हम सब बिलोंग करते हैं। हम
सबका योगदान है समाज बनाने में, ये चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, मेल हो, फीमेल हो, तो मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि आपका योगदान है। तो शायद समाज से हमें नहीं डरना चाहिए, और हमने कोई गलत काम किया नहीं, समाज हमारे साथ है। यहाँ देख लीजिए चारों साइड घर है, किसी से पूछ लीजिए, सब लोग हमारे साथ है, क्योंकि हम कभी गलत किए नहीं हैं। और हमारे साथ पूरी भारत की समाज है, हमारी ट्रांसजेंडर समाज है, हमारे घर के समाज है, हमारे गाँव की समाज है, हमारी बिहार की समाज है। न्याय तो हमें मिलेगा, हमें अपने समाज पे भरोसा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिक चुकी है, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। आप लोग थाना गए हैं तो थाने में क्या कहा गया आप लोगों को? हमारा मजाक बना के उड़ा के वहाँ से निकाल दिया गया कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई लॉ ही नहीं बना है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है जाओ कोर्ट से लड़ लो केस। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम केस क्या ही लड़ेंगे, और केस किससे लड़ेंगे? माँ बाप से कोई केस लड़ता है भला? माँ बाप कोई सरकार केस से क्या लड़ता उम्मीद है? रखती हैं? क्योंकि देखिए जैसे हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, रिजर्वेशन दी है बिहार पुलिस में, हम भी उसके एस्पिरेंट्स हैं, भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी बहाली में जाएंगे इस पर। तो उम्मीद करते जैसे आपने ये सारी चीज़ें की हैं, तो आप एक कदम और आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी बेटी आपके घर में, अपने घर में सुरक्षित रह पाएँ। आपसे हमें बहुत उम्मीद है, आप तो हमारे पिता समान हैं नीतीश कुमार जी, आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक स्टेट का मंत्री उसके पिता समान होता है हर एक बच्ची का। आप हमारे पिता समान है, तेजस्वी जी आप हमारे भाई समान है। अब न्याय दिलवाना है या जो हमारे साथों को देखना है, इसकी जिम्मेदारी हम आप पे छोड़ते हैं, समाज हम आप पे छोड़ते हैं। आप क्या कर पाएंगे वो आपके हाथ में, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? देखिए पहले नंबर तो हमें अपने गवर्नमेंट पे पूरी भरोसा है हम अपने तेजस्वी भैया पे, वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हमें इतना पता है क्योंकि उन्होंने आज तक हमारा सहयोग किया है, सब लोगों का सहयोग वो आगे करेंगे, हमें उम्मीद है। नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ के मर जाएंगे। वो अगर वही चाहते हैं तो ठीक है, समाज नहीं आएगी साथ, ठीक है कोई बात नहीं। हम आप लोग वही चाहते कि हम आपके समाज के अंग नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो आप अगर दिखा है रही तो आपको थी, साथ आना पड़ेगा। वीडियो आप एक दिखा रही थी अभी अपने फ़ोन में, जो आपके इनके घर में जो झगड़ा हुआ है उसमें क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं इनके पापा आए बार बार, कम से कम 3 दिन में 150 से 200 बार उन्होंने माइंड पे प्रेशर बनाया, धमकी हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, अपना स्टेटमेंट वापस। जब हमने स्टेटमेंट लेने से मना किया तो कई बार हमको टॉर्चर भी किया गया, दोनों को किया गया। तो जब हमने मना किया तो उसके बाद ये बाहर गए, पता नहीं अब क्या बोला नहीं बोला, फिर पापा इनके अंदर आए, इनका भाई तोड़ के गेट तोड़ देगा। बाप बहुत ज़्यादा, मैं तो हमेशा डर डर के घर में थी कि जिंदा में जा पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, कि तब जाके जब गेट खोले इनका भाई सीधा अंदर आया, खूब झगड़ा। तब तक इनके भाई ने बदतमीजी करना स्टार्ट की। जैसे मेरे हाथ से फ़ोन गिरा है तो जो बेड था उसके अंदर स्पेस होता है, उसमें जैसे फ़ोन घुसा है कि बस तरह 4-5 थप्पड़ मार दिया मुझे। अच्छा, आप पे हाथ भी उठाया? हाँ, अरे कोई वहाँ पे इनकी मम्मी खड़ा थी, कोई नहीं, कुछ नहीं बोली। तब इनकी मम्मी को धक्का दे के बाहर दूसरे रूम में ले गई हैं, और फिर इनके पिता कहता है अगर स्टेटमेंट नहीं चेंज करोगे तो फिर देख लेना, भगा देंगे घर से बाहर। आप पे जो हाथ उठाया उस स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए इनके पिता ने कहा? हाँ, वो भी स्टेटमेंट, और जो हमने एक दिन पहले पुलिस में जो हमने लिखित में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा तुम लोग का, तुम VIP परिवार में आई हो फिर देख लेना। बहुत सारी धमकियाँ हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें कही गई कि इतना दो, हमको इलेक्शन लड़ना है, ये करना है, वो करना है, तुम लोग को घर में तो नहीं रहना। इनकी मम्मी इतना टॉर्चर की है मुझे, इतना टॉर्चर किया कि माँ नहीं कर सकती है ऐसे, बहुत टॉर्चर किए हैं वो, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिए? सरकार से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, और क्योंकि थाने से तो आपको न्याय मिला नहीं। थाना तो हमें बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बुड़बक हो क्या, तुम जाओ यहाँ से, जो करना है तुम्हें कोर्ट से करो। हमारे यहाँ मतलब आप लोग कोर्ट में अप्लाई करेंगे? देखिए करेंगे कोर्ट में क्या अपील करेंगे, हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो कोर्ट में जाएंगे। सर आज हम उस जगह पे खड़े हैं, ना हमारे पास कोई समाज खड़ी है, ना हमारे पास खाने के पैसा नहीं है। मैं 3 दिन से ये सूट पहन के बैठे, मेरे पास कपड़े नहीं है, सब ससुराल में ही बंदी है घर में। वहाँ से कपड़ा क्यों नहीं लेकर आए आप लोग? क्योंकि डर लग रहा है कि जाने पता नहीं क्या क्या वो लोग करेंगे। पुलिसकर्मी जाने को तैयार नहीं होते हैं, अगर वो जाएँ हमारा सामान निकलवा दें उनकी बहुत मेहरबानी होगी वहाँ से। और रही बात केस लड़ने की, तो पिता से भला कौन केस लड़ता है? पिता से केस लड़के हम समाज के अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहेंगे, हम भी उसी समाज के हिस्सा हैं, हम उसी घर की बेटी, हम नहीं बहू नहीं लड़ना चाहेंगे हम केस। जब पिता नहीं सोच रहे हैं तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अब हम क्या बोले, क्योंकि हम तो उनकी बहू बेटी समान है, नहीं हम कर सकते हैं। पिता समान, हम क्या उन पे केस करें? क्या केस करके क्या मिलेगा? तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा आपको? अब वो सरकार पहलू करेंगी, रास्ता करेंगी, वार्ताएं करवाएंगी, दोनों के बीच सहमति से जो भी होगा लिखित में दे के अगर हम रखें। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ पाऊंगी इन लोगों से, बहुत पावर वाले लोग, हमें उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग कहीं से कहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे। किस तरीके से पावर?
इनके पास आरजेडी का पावर है पूरा, ये मैं नहीं कह रही, इन्होंने कहा है, लिखित में दिया है। तो मैं ये मुझे नहीं पता आरजेडी का है, बीजेपी का है, मैं किसी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करती, इंडिविजुअल में सबको सपोर्ट करती हूँ। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मैं मतलब उसी की बात कर रही हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट है हमको, आप जो कुछ चाहेंगे नहीं कर पूरे सकते। देश में करवा लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, उनका बयान ऐसा हाँ, है। और उन्होंने शायद यही बयान और पैसे के बदले थाना को भी खरीद लिया, जो थाना की स्टेटमेंट ही बदल गई। उन्होंने केस दर्ज करने से बिल्कुल कड़े शब्दों में मना कर दिया कि नहीं जाइए और कोर्ट से लड़ लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं, भले हम कोर्ट क्या ही जाएंगे और कौन लड़ेगा हमारा केस हमारे पास पैसा थोड़ी है, सबको पता है हम लोग रोड के कीड़े हैं, रोड पर ही रह जाएंगे, उनके आगे हम टिक नहीं पाएंगे। अब बस समाज से हमें उम्मीद है, हमारी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है, ये साथ देंगे तो आज जो मणिपुर में हो रहा है इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मणिपुर वाली भी आपकी बेटी थी और बिहार वाली भी आपकी बेटी है, आपकी देश की बेटी आज न्याय के लिए खड़ी है। अब आप पे है कि आप क्या करना चाहेंगे। आप ऐसे रोड पे खड़े छोड़ देंगे, कुएं में धक्का दे के गिरा देंगे, या उठा के इनको हक दिलाएंगे। अब आपकी समाज की बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि आप इंसाफ करें। अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इसमें। अब आप ही लोगों से, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी तो बिक ही चुके हैं, मीडिया कर्मी और समाज से ही मुझे उम्मीद है। अब जो करेंगे आप लोग ही करेंगे, मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है और इतनी औकात नहीं है हमारी कि हम उनके सामने खड़े होकर उनसे केस लड़ लें। तो जैसा कि आपने देखा कि एक ट्रांसजेंडर महिला जो है प्रेम विवाह करती हैं और अब अपनी मदद की गुहार लगा रही हैं सरकार से। तो देखते हैं कि सरकार इनकी बात कितनी सुनती है और कहाँ तक इनकी मदद करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।